एमसीक्यू में ये पहला क्वेश्चन पेज 97 का। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इज, पहला ऑप्शन है सर रिडक्शन इन टैक्स बर्डन। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, उस एक्सपेंस को लिखने से प्रॉफिट कम हो जाता है, प्रॉफिट कम होने से टैक्स कम हो जाता है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो एक बात बताओ, मैं खर्चा इसलिए करूँ ताकि टैक्स कम देना पड़े, तो सारा पैसा खर्च कर दो, टैक्स देना नहीं पड़ेगा, तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं हो। दूसरा, प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये हम पढ़ चुके हैं नेसेसिटी वाले टॉपिक के अंदर कि डेप्रिसिएशन नाम का खर्चा बुक करते हैं, इस वजह से ड्राइंग्स कम होती है, पैसा जुड़ता रहता है और हम एसेट रिप्लेस कर सकते हैं टाइम के बाद, तो ये डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव है। सी ऑप्शन, शो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन इन द बैलेंस शीट, ये भी ऑब्जेक्टिव है सर कि बैलेंस शीट में हमें जो एसेट्स हैं वो सही वैल्यू पर दिखें। डी ऑप्शन, कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट, लॉ कहता है डेप्रिसिएशन इसलिए लगाना पड़ता, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। तो सर इस क्वेश्चन में बी, सी और डी तीन ऑप्शन सही। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो जो सबसे ज़्यादा सही है वो हमें टिक करना होगा। सबसे ज़्यादा सही है ऑप्शन नंबर बी, तो सर पैसा इकट्ठा हो ताकि हम नई एसेट ले पाएँ, इससे बड़ा मतलब तो कोई नहीं। सेकंड वाला ऑप्शन सही है। सेकंड क्वेश्चन पर आ गए, अमोर्टाइजेशन रेफर्स टू राइटिंग ऑफ, बताइए जी अमोर्टाइजेशन वर्ड कौन सी एसेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इंटेंजिबल एसेट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो सी ऑप्शन हो गया। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों सिनोनिम्स हैं, इसके लिए मेथड वर्ड इस्तेमाल करते हैं डिप्लीशन, डिप्लीटिंग एसेट और वेस्टिंग एसेट, ये इस्तेमाल करते हैं वर्ड नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। वेस्टिंग क्यों बोलते हैं? इस तेल के कुएं से सारा तेल निकाल लिया तो वो कुआं वेस्ट हो गया, कोयले की खान से सारा कोयला निकाल लिया अब वो खान वेस्ट हो गई, उस जगह की कोई कीमत नहीं होती, ठीक है, इसलिए उसे वेस्टिंग एसेट कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज वालों। नीचे लिखा भी हुआ मैंने एग्जाम्पल ग्रीन कलर से। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए जी, मेन कॉज क्या है डेप्रिसिएशन का? फिजिकल वियर एंड टियर यूज होता है, पैसेज ऑफ टाइम समय बीतता है, चेंज इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब टेक्नोलॉजी बदल जाती है। ऑल ऑफ दिस सारी आंसर सही हैं, लेकिन क्वेश्चन में वर्ड लिखा हुआ है मेन, सबसे ज़्यादा मेन जो है वो वाला कार्ड बताइए, तो वो है पैसेज ऑफ टाइम। अगर चीज़ पुरानी होगी तो उसकी एसेट की वैल्यू डाउन होगी ही होगी, चाहे ऑप्शन ए वियर एंड टियर होना हो, चाहे ऑप्शन सी टेक्नोलॉजी बदले ना बदले। सबसे मेन कॉज है टाइम। कोई चीज़ खरीदते हैं, सर कार खरीदते हैं सेकेंड हैंड अगर, तो पहला क्वेश्चन ये आता है कौन से ईयर का मॉडल है, टाइम के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगना ही लगना है। फोर्थ क्वेश्चन पर आ गए सर, डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ, इन चारों में से कौन सा काम करता है डेप्रिसिएशन? पहला कहता है जी एसेट वैल्यूएशन, एसेट को वैल्यू करना कि कितने रुपए की एसेट बनेगी। बी ऑप्शन कहता है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट। क्या मतलब होता है वेरिफिकेशन का? देखिए जब हम अकाउंट्स चेक करने जाते हैं ऑडिटर्स, तो उनसे कहा जाता है सर ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, ये इनकम है, ये एक्सपेंस है। मैं जो कहता है जी थोड़ा 50 करोड़ की हमारे पास मशीन है, उसके अंदर 18 मशीन, तो हम कहेंगे चेक कराओ, तो हम फैक्ट्री के अंदर जाएंगे ऑर्डर चेक करने के लिए, राइट है हमारे पास जा सकते हैं, इसे बोलते हैं वेरिफिकेशन, फिजिकली जाकर चेक करना, वेरीफाई करना। ऑप्शन नंबर सी, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसेट्स टू द पीरियड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, जितने रुपए की भी कॉस्ट है उसे टुकड़ों में बांट देना, जितने भी साल उसकी लाइफ, डेप्रिसिएशन इसी का नाम है सर, एसेट को कॉस्ट में कन्वर्ट करना। डी ऑप्शन कहता है एसेट की वैल्यू घटाना, डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू घटती है, ये भी सही है, लेकिन सी ऑप्शन एक्यूरेट हो गया, इसलिए सी ऑप्शन टिक करेंगे। अगर सी ऑप्शन होता ही नहीं तो डी ऑप्शन टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है जी ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस का वर्ड मैंने लिखा हुआ मैंने मीनिंग आउटडेटेड, जो चीज आउटडेटेड हो गई, तो मीन्स डिक्लाइन इन द वैल्यू ड्यू टू, बताइए इन चारों में से कौन सी वजह है ऑब्सोलेंस की? पहला कहता है मार्केट वैल्यू कम हो गई, दूसरा कहता है रख रखाव यूज करना, तीसरा कहता है समय बीत गया, और चौथा कहता है इनोवेशन आ गई। तो बताइए जी ऑब्सोलेंस किस वजह से होगा?
इनोवेशंस की वजह से होगा, नई टेक्नोलॉजी आ गई इसलिए पुरानी टेक्नोलॉजी आउटडेट हो गई। 6 क्वेश्चन पर आ गए। अ डेप्रिसिएबल एसेट में सफर ऑब्सोलेंस। सेम क्वेश्चन है, हल्की सी लैंग्वेज चेंज है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर सी, टेक्नोलॉजिकल चेंज। ग्रीन कलर से क्या नोट लिखा हुआ है, पढ़ने ध्यान से। लिखा है अगर एक सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है तो रिपेयर का खर्चा जरूरी है, उसे कॉस्ट में ऐड कर दो। आगे लिखा है अगर नई मशीन खरीदी है तो खर्चा रिपेयर का जरूरी नहीं है, उसे इग्नोर कर दो। फिर आगे लिखा अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि सेकेंड हैंड है कि न्यू है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ऐसे केस में न्यू मानना, क्योंकि जनरली इंसान जो मशीनरी खरीदता है वो नहीं खरीदता। सेकेंड हैंड एसेट्स की मार्केट नहीं है। सेकेंड हैंड फर्नीचर की अगर आप शॉप ढूंढोगे तो शायद 1000 में एक मिलेगी, खरीदोगे नए फर्नीचर की शॉप तो बहुत सारे मिल जाएंगे। कैपिटल गुड्स की सेकेंड हैंड मार्केट बहुत कम है, इसीलिए प्रजम्पशन जो है वो न्यू की है, और इसलिए हमें न्यू मानते हुए इग्नोर करना है रिपेयर्स। आगे लिखा हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम। सर इंश्योरेंस प्रीमियम एसेट को यूज करने के बाद का खर्चा है, वो एक पीरियोडिक खर्चा हर साल देना। अब सोचो मैं कार अपने बोलूँ कि मेरी 10 लाख की कार है लेकिन 12 लाख में बेचूंगा, क्योंकि 4 साल से इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहा हूँ। देखा लॉजिक को, इंश्योरेंस प्रीमियम भरने से ना चीज़ महंगी हो जाएगी। ठीक बात है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मैंने 10 लाख की कार में 3 लाख का तो पेट्रोल डलवा दिया, तो कार बड़ी महंगी ना हो जाएगी, पेट्रोल तो खर्च भी हो रहा है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा इग्नोर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आगे नहीं सॉल्व कर रहे हैं। फॉलोइंग डेटा पर्टेनिंग टू द कंपनी आर अवेलेबल। पहले लिखा है जी कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड प्लांट। ध्यान रखें इस क्वेश्चन में जो प्लांट है वो सेकेंड हैंड 1,80,000। उसके बाद लिखा है जी कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द प्लांट। आगे वृंदा बताइए 20,000 को ऐड करें कि लेस करें कि इग्नोर करें? वृंदा बताएं, अपना नाम मेंशन करा है, अपने नंबर का वेट करें। ऐड करेंगे जी, रिपेयर का खर्चा इसीलिए ऐड करा क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड नहीं होता तो रिपेयर इग्नोर कर देते। आगे खुशी आप बताइए वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट 5,000, ऐड या लेस या इग्नोर? ऐड। सर इंस्टॉलेशन का खर्चा हर मशीन को चालू करने के लिए जरूरी है, चाहे सेकेंड हैंड हो चाहे न्यू हो, ऑलवेज ऐड। फायर इंश्योरेंस पेड खरीदी, ऐड या लेस या इग्नोर? इग्नोर। हमने अभी पढ़ा था तो लास्ट चौथी लाइन, ऑलवेज इग्नोर इंश्योरेंस प्रीमियम क्योंकि ये पीरियोडिक खर्चा है। मुझे आप बताएं क्या आंसर आया? ठीक है जी, 1,80,000 में 20 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, टोटल हो गया 2,05,000। ध्यान रहेगा जी। तो आप चाहो तो इसी आंसर में लिख सकते हो अंडरलाइन से फाइन, जैसे 2,000 रुपये उसको अंडरलाइन करके लिख लो ऑलवेज इग्नोर। तो 5,000 रुपये उसको अंडरलाइन करके लिख लो ऑलवेज ऐड। और जो 20,000 रिपेयर वाला उसके अंडरलाइन करके लिख लो ऐड ओनली इफ सेकेंड हैंड। जैसे ऐसे लिख सकते हैं 20,000 वाले में इफ सेकेंड हैंड ऐड, इफ न्यू इग्नोर। जो खर्चा रिपेयर का है उसमें ऐसा लिख सकते हैं आप, और जो वेजेस की 5,000 है उसमें ऑलवेज ऐड लिख लीजिए, और जो इंश्योरेंस प्रीमियम के 2,000 है उसमें ऑलवेज इग्नोर लिख लीजिए। क्लियर हो गई जी बात? क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी इज क्रेडिटेड टू। तो देखिए जब मशीन लॉस में बिकती है तो जर्नल एंट्री क्या होती है? पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, मशीनरी जा रही है मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, और लॉस एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हमेशा डेबिट। क्वेश्चन में पूछा है कि मशीन को बेचा और हमें लॉस हो गया, मतलब ये सिचुएशन है। उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है कि
इज क्रेडिट टू, मतलब इस एंट्री के अंदर क्रेडिट क्या होगा, निमित क्रेडिट क्या होगा इस एंट्री के अंदर, मशीनरी अकाउंट। ऑप्शन नंबर एक। कितना आंसर है, कितना कीजिए, ठीक है। आदित्य 8th क्वेश्चन में पूछा होता कि क्रेडिट की जगह डेबिटेड, तो क्या टिक करते, इस नाम के डेबिट कौन सा ऑप्शन टिक करते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है जी। देखिए डेबिट में दो चीजें आ रही हैं, बैंक अकाउंट और लॉस ऑन सेल। किसी भी ऑप्शन में ना तो बैंक है, किसी भी ऑप्शन में ना तो लॉस ऑन सेल है। इस बुक के सेकंड लास्ट चैप्टर में सीखेंगे कि जितने भी लॉसेस और एक्सपेंसेस होते हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जी फैक्टर्स इन द मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। पहला क्वेश्चन जी, स्क्रैप वैल्यू ऑफ एन एसेट मींस द अमाउंट इट कैन फेच ऑन द सेल एट द डैश ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। अभी आपकी बारी है जी। हाँ जी, स्क्रैप वैल्यू उसे कहते हैं जो यूजफुल लाइफ के एंड में हमें पैसा मिलेगा। बिगिनिंग में क्यों मिलेगा, बिगिनिंग में क्यों बेचेंगे उसको। सेकंड क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ। ऋषभ आपकी बारी है। करेक्ट, मैंने बताया था पहले भी, टेक्निकल टर्म है ये, पुट टू यूज। जिस दिन रेडी टू यूज हो जाएगी उस दिन से डेप्रिसिएशन लगाना चालू करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन स्टार्ट्स ऑन अ मशीन फ्रॉम द डेट, शुभम बी ऑप्शन पुट टू यूज। सेम ही क्वेश्चन है सर ये, पुट टू यूज वाले टाइम से हमें स्टार्ट करना होता है डेप्रिसिएशन लगाना। अब मेथड्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जी। पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसी का दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इसी का तीसरा नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। पारस पहला क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डैश अंडर एसएलएम। पहला ऑप्शन कहता है हर साल सेम रहेगा, बी ऑप्शन कहता है घटता रहेगा, सी ऑप्शन कहता है हर साल कैलकुलेट करके देखेंगे, रीवैल्यू करके देखेंगे, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, डी ऑप्शन कहता है हर साल बढ़ेगा। पता नहीं पारस, पहला ऑप्शन हर साल सेम रहेगा एसएलएम मेथड में, ऐसा होगा। तानिश पहला क्वेश्चन ही दोबारा बताना है आपको, डब्ल्यूडीवी होता अगर एसएलएम की बजाय तो कौन सा ऑप्शन टिक करते हैं। तानिश पहला ही क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन डब्ल्यूडीवी होता है एसएलएम की बजाय तो कौन सा ऑप्शन टिक करते बताइए। बी ऑप्शन टिक करते, डिक्रीजेस एवरी ईयर, हर साल डेप्रिसिएशन घटता रहेगा, ऐसा डब्ल्यूडीवी मेथड में होता है। चाहे तो ऑप्शन बी के बराबर में ब्रैकेट में आप डब्ल्यूडीवी लिख सकते हैं, बी ऑप्शन तो डब्ल्यूडीवी मेथड को बिलोंग करता है। सेकंड क्वेश्चन, मशीनरी की कॉस्ट है 2,52,000, आप सॉल्व कर रहे हैं डुअल। सैल्वेज वैल्यू 12,000 है, सैल्वेज वैल्यू के तीन नाम लिखे हुए देख लीजिए। सैल्वेज वैल्यू नाम आ सकता है, स्क्रैप वैल्यू नाम आ सकता है, या रेसिडुअल वैल्यू नाम आ सकता है। देखिए इसके तीन तीन नाम है। और यूजफुल लाइफ दे रखी है 6 साल। अभी बताएं सॉल्व करके फटाफट। सॉरी डुअल, स्टेप्स बोल दो, क्या प्लस क्या माइनस कर रहे हो बताओ। डुअल स्टेप्स बोल दीजिए। सबसे पहले क्या लिखना सर, पहले 2,520, ठीक है। उसके बाद 12,000 को 6 इयर्स, हाँ जी 720। आंसर नहीं बताऊंगा, और मैं क्या करूं, प्लस करूं, डिवाइड करूं, मल्टीप्लाई करूं, क्या -7 दिमाग करेक्ट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। आंसर में चाहिए स्टेप्स टेकन।
माइनस 12,000 डिवाइड बाई 6। कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाई लाइफ। एक ही तो फॉर्मूला पूरे चैप्टर में। कॉस्ट दे रखी है 2,52,000 माइनस स्क्रैप 12,000 दे रखा है, डिवाइड बाय लाइफ 6 साल दे रखा है। बचे क्या इस क्वेश्चन के अंदर? खुशी आंसर बताएं। 40,000 ऑप्शन नंबर बी आंसर है। जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो बराबर का खाली स्पेस है ना, यहाँ पे नोट करते रहो आप कैलकुलेशन पूरी। मैंने ऑप्शन जानबूझकर एक लाइन में नहीं लिखे, आंसर की लाइन में आ सकते थे ऑप्शन ए बराबर में ऑप्शन बी। मैं जानबूझकर ऊपर से नीचे वर्टिकल फॉर्मेट में लिखे हैं ऑप्शंस, ताकि बराबर में स्पेस खाली छूट जाए और हम यहाँ पर कैलकुलेशन नोट कर सकते हैं। तो नोट करते हैं यहाँ पर जो खाली स्पेस है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं जी। कंपनी ने परचेज करा, कीर्ति आपकी बारी है। कंपनी ने परचेज करे हैं 50,000 रुपए की मशीनरी और 4,000 रुपए खर्च करे हैं किराए पे, 2,000 रुपए खर्च करे हैं इंस्टॉलेशन पे, 10 साल की लाइफ है और स्क्रैप वैल्यू 6,000। कीर्ति स्टेप्स बताएंगे आप। 50,000 माइनस 4,000 आगे माइनस 2,000 खुशी करेक्ट करें इनको। 50,000 प्लस 4,000 इंस्टॉलेशन का खर्चा माइनस कौन करता है? खर्चे प्लस ही तो होते हैं। आगे प्लस 2,000 ये भी खर्चा इंस्टॉलेशन का है, प्लस को हमेशा करता है, माइनस नहीं करते। आगे माइनस 6,000 स्क्रैप वैल्यू हमेशा माइनस होगी, खर्चे प्लस होंगे, स्क्रैप वैल्यू माइनस होगी। सिंपल सी बात समझो, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। हम एक एक्सपेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो सारे एक्सपेंस प्लस करोगे और इनकम माइनस करोगे। स्क्रैप वैल्यू तो पैसा जेब में आएगा, वो तो इनकम हुई ना, वो ना प्लस को तो माइनस करेंगे खर्चों में से। स्क्रैप वैल्यू माइनस खर्चे प्लस। निमित क्या आंसर आया? 5,000 आंसर आया जी, 5,000 रुपए ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ क्वेश्चन पर आ गए जी, प्रियांश आपकी बारी। मशीन खरीदी जी 50,000 रुपए की, 2,000 इंस्टॉलेशन का खर्चा, 4,000 रुपए वेजेस का खर्चा, स्क्रैप वैल्यू 6,000, लाइफ 10 साल, रिपेयर करवाई है 6,000 रुपए की 6 महीने बाद। तो अगर मेरा कितना बताना है, रिपेयर प्लस करनी है कि माइनस? सर 50,000 रिपेयर वाला बताओ मेरे को, प्लस करना है कि माइनस? 6,000 लास्ट करके रिपेयर तो ऐड होंगे फॉर्मूले में या माइनस? आगे आप बताइए, 6,000 ऐड होंगे कि माइनस? इग्नोर, देखो लिखा भी हुआ मैंने, इग्नोर। रिपेयर का खर्चा तब कंसीडर होगा जब सेकंड हैंड एसेट होगी, और वो भी उससे पहले का खर्चा हो, परचेज के टाइम में रिपेयर हो रही। अगर 6 महीने बाद की रिपेयर है तो एक नॉर्मल एक्सपेंस है ये, इससे मशीन की कॉस्ट नहीं बढ़ जाती, इग्नोर होता है रिपेयर। बाकी क्वेश्चन पूरा सेम है जी, पहले वाला आंसर रहेगा। जो आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का है सेम आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का है, सारी डिजिट्स भी सेम है, सिर्फ रिपेयर वाला पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। क्वेश्चन 5 पर आ गए। एक मशीन है, इस पे डेप्शन हर साल 2,000 रुपए लगे जा रहा है, तो बताओ मेथड कौन सा है? कृष्णा बताएं। बी ऑप्शन है सर, एसएलएम मेथड है। कैसे पहचाना आपने कृष्णा की एसएलएम है? हर साल बराबर डेप्शन लगे सर, ऐसा एसएलएम में ही होता है, डब्ल्यूडीवी में तो घटता रहता है डेप्रिसिएशन, इसमें घट नहीं रहा, बराबर चल रहा है। ये पहचान है वही एसएलएम मेथड की। बी ऑप्शन। देखो नीचे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि डेप्शन का अगर आपको रेट कैलकुलेट करना हो, अमाउंट भी रेट, तो क्या तरीका होता है उसका? डेप्रिसिएशन न्यूमरेटर बनेगा, कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस मल्टीप्लाई बाय 100, ये डिनोमिनेटर बनेगा। कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस 100 तो मल्टीप्लाई में है, डिनोमिनेटर में ध्यान रखें इस पूरे फॉर्मूले में स्क्रैप वैल्यू कहीं नहीं, इस पूरे फॉर्मूले में स्क्रैप वैल्यू कहीं नहीं, इस बात का ध्यान रखें। अभी आपकी बारी आ गई है जी।
क्वेश्चन नंबर 6 पे लिखा हुआ है अगस्त 1 2011 को कंपनी ने 5 ट्रक खरीदे हैं 60 लाख के। सही पढ़ा है मैंने? 5 ट्रक खरीदे हैं 60 लाख, 12 लाख ईच है ना, तो 5 ट्रक 60 लाख के हो गए। आगे कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि स्क्रैप वैल्यू लगभग 25% मिल जाएगी, मतलब कि 12 लाख का 25% 3 लाख। जब इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी ट्रक की एज अ सेकेंड हैंड ट्रक, ये 3 लाख में बिक जाएगा, जो कि 10 साल की इसकी लाइफ है। व्हीकल पे डेप्रिसिएशन लगाना है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मतलब एसएलएम मेथड। 31 मार्च 2014 तक। तो हमें रेट कैलकुलेट करके बताना है। तो रेट के लिए हमें क्या क्या चाहिए? रेट के लिए हमें डेप्रिसिएशन चाहिए रुपीस में, कॉस्ट चाहिए, और इंस्टॉलेशन चार्जेस चाहिए, और मल्टीप्लाई बाय 100 चाहिए। डेप्रिसिएशन नहीं है हमारे पास, लेकिन कॉस्ट है 12 लाख। इंस्टॉलेशन चार्जेस क्वेश्चन में दे के रखे तो वो 0 हो गया। अब बस इसी तरीके से डेप्रिसिएशन पता लग जाए तो हमारा रेट भी कैलकुलेट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। अभी आप डिजिट बता दीजिए उसमें कॉस्ट जगह क्या लिखूं? 60 लाख। हाँ, ऐसा ना पर ट्रक भी वही रहेगा, टोटल ट्रक का भी वही रहेगा। 60 लाख से भी सॉल्व कर सकते हैं आप, और 12 से सॉल्व कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। 12 लाख से ज़्यादा इजी रहेगा। माइनस बताइए। जब आप बताइए माइनस क्या करना है? 3 लाख। अभी डिवाइड क्या करना है? 10। क्या है आंसर? 90,000। तो मुझे मिल गया इस फॉर्मूले का न्यूमरेटर 90,000। 90,000 अपॉन में 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। जो आंसर आएगा वो टिक करना। नोटिंग कर लीजिए आप लोग। पहले ये नोट करना, उसके बाद ये नोट करना, तो बराबर में लगेगा खाली है, इसमें नोटिंग करें। पहले नोटिंग ये वाली फिर वो वाली। शुभम आंसर बताएंगे आप कितना है? आंसर के लिए बुक भी चाहिए आपको? बारह साहब बताएं। थर्टी बाई 4। सही, 7.5%। सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए। ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख है, लाइफ 5 इयर्स है, एक्सपेक्टेड सैलवेज वैल्यू 2000 है। रेट कैलकुलेट करना। तो रेट कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है। इस फॉर्मूले में वैल्यूज बताएं। सर कॉस्ट में 1 लाख, ठीक है, माइनस तो माइनस 2000 डिवाइड बाय 5। टोटल आंसर बताएं। सर 9600 9600 तो यहाँ पे वैल्यूज बताएं। न्यूमरेटर में क्या लिखें?
डेप्रिसिएशन की जगह आप बताएं। 90,600 ये भी तो कैलकुलेट किया था डेप्रिसिएशन 9600 डिवाइड बाय 1 lakh पहले वाला ऑप्शन। एट क्वेश्चन पर आ गए हैं हम। ए परचेज्ड अ कंप्यूटर ऑन 1st April 2012 for 60,000 rupees. He purchased another computer on 1st October 13 for 40,000. खुशी, इन दो कंप्यूटर के परचेज में कितने टाइम का गैप? 1 साल, 2 साल, 3 साल बताइए। कृति आप बताइए। आप बताइए। निमित आप बताइए। सीक्वेंस से पूछूंगा सुबह। करेक्ट है, 1.5 साल का गैप है, 1 साल और 6 महीने। आगे बढ़ते हैं। He charged depreciation at the rate 20% per annum on SLM basis. मेथड है SLM और रेट है 20%। क्वेश्चन पूछा हुआ है क्लोजिंग वैल्यू बताइए कंप्यूटर की 31 मार्च 15 की। 31 मार्च 15 तक की एंड में जो बैलेंस शीट आएगा वो पूछा हुआ है। प्रियांश बताइए पहले वाली मशीन कितने साल यूज हो गई? Three months? 3 years. 3 years. आदित्य बताइए सेकंड वाली मशीनरी कितना टाइम यूज हुई? 1 साल 6 महीने। करेक्ट। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमसे एसेट की वैल्यू पूछी है तो हम क्या करने वाले हैं, एसेट की कॉस्ट में से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो बची हुई कॉस्ट आ जाएगी, बची हुई वैल्यू आ जाएगी एसेट। भाई 60,000 की कॉस्ट 20% का रेट तो हर साल 12,000 रुपए डेप्रिसिएशन लग रहा है। 3 साल यूज करिए हमने तो 3 साल का डेप्रिसिएशन 36,000 आ गया। तो 60 की एसेट पे अगर डेप्रिसिएशन 36 लग जाए तो वैल्यू कितनी बचेगी? 24। सेकंड मशीन पर आते हैं। 40,000 की मशीन है, इस पर डेप्रिसिएशन लगता है 20%। 40,000 का 20% हुआ 8,000, 8,000 1 साल का डेप्रिसिएशन तो 1.5 साल का कितना? 12,000। अगर 40,000 की एसेट पे 12,000 का डेप्रिसिएशन लग गया तो वैल्यू कितनी बची? 28,000 वैल्यू बची। दोनों मशीन की बची वैल्यू कितनी हो गई? 52,000 हो गई। सी ऑप्शन। खाली स्टेशन नोटिंग करें, कैलकुलेशन नोटिंग जरूर करना है। मैं सोचना कि आंसर दे रखी हैं तो क्या जरूरत नोट करने की, नोटिंग मैक्स से मैक्स करें जी। आपकी बुक या रजिस्टर भरा रहना चाहिए आपके पेन से, जितना ज़्यादा से ज़्यादा भरेंगे आप अपने पेनों से उतना ज़्यादा आपको पेज खोलते याद आएगा इस टॉपिक में मैंने क्या पढ़ा था, क्या सीखा था। ब्लैंक रहेगा जैसा कि ये नया का नया कुछ भी याद नहीं रहेगा। कंपनी ने 9 क्वेश्चन पर आ गए थे। कंपनी ने परचेज करी है एक मशीनरी 1 लाख रुपए की 1 अप्रैल 2013 को और 1 अक्टूबर 13 को एक और मशीनरी खरीदी है 50,000 रुपए। डेप्रिसिएशन लगाना है 10% पर एनम, एसएलएम वाला मेथड है
तो बताओ 31 मार्च 15 तक कितना बैलेंस बचा। 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, खुद से सॉल्व करें, उसके बाद मैं बताता हूँ। इसमें आपकी बारी है, आपने बताना है कि M1 कितने साल की हुई। 2 ईयर, 2 साल, करेक्ट है। 1 लाख की मशीनरी थी, डेप्रिसिएशन 1 लाख का 10% 10,000 रुपए हुआ 1 साल का। ये मशीन यूज हुई है 2 साल, 1 अप्रैल 13 से 31 मार्च 15, 2 साल की यूज हुई है। डेप्रिसिएशन आ गया 20,000, वैल्यू कितनी बच गई? 80,000। अभी M2 कितना टाइम यूज हुई? 1.5, अपने बारे में बोले 1.5 साल यूज हुई है। 50,000 का 10%, 5,000 डेप्रिसिएशन 1 साल का आया, 1.5 साल का आया कि 75,000। तो एसेट की वैल्यू बची 42,500। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। ऋषभ कितना आंसर आया? करेक्ट है जी, 122,500। दोनों को ऐड करें, नोटिंग करें, डाउट हो तो कुछ। स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा मेथड, इसका नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसी का दूसरा नाम रिटर्न डाउन वैल्यू WDV मेथड, इसी का तीसरा नाम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। पहला क्वेश्चन, इन केस ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कौन से अमाउंट पे चार्ज होता है? ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होता है, ओरिजिनल कॉस्ट लेस क्रैप वैल्यू इस पे चार्ज होता है, या मार्केट वैल्यू पे चार्ज होता है, या WDV पे चार्ज होता है? डी ऑप्शन, ठीक है जी। जो बुक वैल्यू है, जो बैलेंस BD है, डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज होता है। जो रेट है वो बैलेंस BD वाले अमाउंट पे अप्लाई होता है, ओरिजिनल कॉस्ट पर नहीं। पारस, पहला क्वेश्चन, अगर WDV की जगह SLM होता तो कौन सा ऑप्शन पर टिक लगाता? पहले क्वेश्चन में अगर WDV की जगह SLM मेथड होता तो कौन सा ऑप्शन पर टिक लगाते? करेक्ट है जी, पहला ऑप्शन। तानिश आपकी बारी आ गई। इनकम टैक्स वाले कौन से मेथड को मानते हैं? ए ऑप्शन, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जुगल, सेकंड क्वेश्चन में अगर कंपनी एक्ट लिखा होता तो क्या टिक करते हैं? सेकंड क्वेश्चन में अगर कंपनीज एक्ट लिखा होता तो कौन सा ऑप्शन टिक करते? डी ऑप्शन, SLM। बी और सी ये भी डेप्रिसिएशन के मेथड के नाम है, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं। थर्ड क्वेश्चन पर आ गए, कौन सा मेथड बढ़िया रहेगा अगर रिपेयर का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा बढ़े जा रहा? करेक्ट है जी। फोर्थ क्वेश्चन, कौन सा मेथड का डेप्रिसिएशन का मेथड बढ़िया रहेगा अगर खर्चा, सेम क्वेश्चन है सर, थर्ड फोर्थ तीनों क्वेश्चन सेम है, तीनों क्वेश्चन का सेम आंसर है। सिक्स क्वेश्चन पर आ गए
मशीन की कॉस्ट है 5 लाख, वृंदा आपकी बारी है। मशीन की कॉस्ट है 5 लाख। उसके बाद हमने एक और मशीनरी खरीदी है 1 अक्टूबर को 2 लाख की, टोटल मशीन 7 लाख की हो गई। हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है उस ईयर का जो कि ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 15। वृंदा आपने कैलकुलेशन बोलनी है बस बताएं। सर L1 की हाँ जी 5 लाख 5 लाख into 2500 2500 और कुछ M2 का बताएं। 2 लाख 2 लाख into 2500 2500 into 6 by 10 into 6 by M1 पूरे साल यूज करी है 1 अप्रैल 14 से 31 मार्च 15, डेप्रिसिएशन पूरे साल का लग रहा है। M2 सिर्फ 6 महीने यूज करी है 1 अक्टूबर 14 से 31 मार्च 15, इसलिए M2 पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन लग रहा है। डी ऑप्शन 1,20,000। आप लोगों में से कोई भी आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 6, अगर क्वेश्चन में पूछा होता व्हाट इज द बैलेंस ऑफ मशीनरी एज ऑन 31 मार्च 15, तो क्या आंसर देकर तो कोई भी आंसर दे सकता है। इसको भी लग रहा आंसर दे सकता है। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ मशीनरी ऑन 31 मार्च 15? एक सिंगल आंसर। सर 1 लाख 40,000 सही 5,80,000 करेक्ट है जी। 5,80,000। टोटल मशीन कितने की है बताइए? 7 लाख की मशीन है टोटल। 5 लाख और 2 लाख 7 लाख का डेप्रिसिएशन कितना लग गया? 1,20,000। कितना बच गया? 5,80,000। जो हमने क्वेश्चन 8 और 9 किया था अभी, उसमें क्या पूछा हुआ था कि कॉस्ट ये है, डेप्रिसिएशन का रेट ये है, डेप्रिसिएशन के बाद घटी हुई वैल्यू बताओ। डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद की वैल्यू बताई थी हमने, इस बार डेप्रिसिएशन मांगा था। 7 पर आ गई। एसेट खरीदी 12,500 में, WDV का मेथड 20% के रेट से एसेट की वैल्यू बतानी है 3 साल के बाद की। देखिए ध्यान से, %20 घटाना है मतलब 80% बचाना है। ये अब 1 साल के बाद की वैल्यू आ गई। समझो इस चीज को। फिर मान लीजिए मेरी सैलरी 1 लाख रुपए महीना, इनकम टैक्स का रेट 20% है, तो टैक्स के बाद मुझे सैलरी कितनी बचेगी? 80,000 बचेगी। तो अगर मैं टैक्स कैलकुलेट किए बिना डायरेक्ट बची हुई सैलरी निकालना चाहूँ तो मैं 1 लाख में से 20% लेस नहीं करूंगा, सीधा 1 लाख का 80% कर दूंगा। समझ पा रहे हैं क्या? 1 लाख की सैलरी में अगर 20% टैक्स कट रहा है तो तरीका तो ये है कि 1 लाख का 20% निकालो, टैक्स घटाओ उसमें से, तो 80,000 आएगा। जैसे जैसे हम बताया 20% कटेगा मतलब 80% बचेगा, ठीक है ना? तो 1 लाख का 80 निकालो तो 80,000 की सैलरी आएगी। तो ये मैं कर रहा हूँ कि सर 20% डेप्रिसिएशन का रेट है, मतलब 20% घटेगा मतलब 80% बचेगा। और क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं मांगा, बची हुई वैल्यू मांगी। यहाँ से देखो जी, ये है पहले दिन की एसेट की वैल्यू, ये है 1 साल के बाद की वैल्यू, ये हुई 2 साल के बाद की वैल्यू, ये हुई 3 साल के बाद की वैल्यू। ये आंसर है 12,500 मल्टीप्लाई बाय 80%। 3 बार लिखना है मेरे को, 3 साल के बाद की वैल्यू आ जाएगी। 3 साल बाद की वैल्यू मतलब 20% 3 बार घटेगा, मतलब 80% 3 बार बचेगा। इसको सॉल्व करने काटा कटी करनी है, फिर आंसर आ जाएगा।
नोट कर लीजिए, कैलकुलेशन सॉल्व करके कर लीजिएगा। अगले पेज पर आ गए जी, 9th क्वेश्चन चैलेंज लिखा हुआ है इस पे। अगले पेज पे आके 9th क्वेश्चन चैलेंज लिखा हुआ है जी। कंपनी ने परचेज करी है कार 1 अप्रैल 14 को 3 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं WDV मेथड से। 31 मार्च 15 को मतलब 1 साल बाद ही हमने कार बेच दी 1,65,000 में और लॉस हो गया 75,000 का। डेप्रिसिएशन का रेट बता, नॉर्मली रेट दे रखा होता है और हमें लॉस कैलकुलेट करना होता है। इस बार लॉस दे रखा है और हमें रेट कैलकुलेट करना है। 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, आप लोग ट्राई करना चाहें कर सकते हैं। अभी आप ट्राई करें। देखते हैं। सर सेल करा है हमने 1,65,000 में और 75,000 का लॉस है। आपको बचपन में सीखा होगा आपने कि फॉर्मूला लॉस का सेल माइनस कॉस्ट, सॉरी कॉस्ट माइनस सेल, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये फॉर्मूला होता है जी लॉस कैलकुलेट करने का। कॉस्ट बड़ी होती है, सेलिंग प्राइस छोटा होता है तभी लॉस आता है। लॉस दे रखा है और सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो इससे कॉस्ट आ जाएगा। कॉस्ट आएगी थी 2,40,000। ये सेल ऑफ डेट ऑफ सेल की कॉस्ट है जिस दिन हमने बेचा। खरीदा कितने में था एक्चुअल में? 3 लाख। 3 लाख की मशीन 2,40 की कैसे रह गई? डेफिनेटली डेप्रिसिएशन लगा है 60,000। डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट माइनस 240, 3 लाख माइनस 240 जाएगा 60,000। क्वेश्चन में इंडेक्शन का रेट पूछा हुआ है, तो रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डेप्रिसिएशन अपॉन योर कॉस्ट इनटू 100। इस क्वेश्चन में खर्चा है नहीं इंस्टॉलेशन का, इसलिए मैं इसको फॉर्मूले में लिखा ही। डाउट हो तो पूछें। आगे हिंट गिवन है कि अगर क्वेश्चन में रेट दिया हुआ हो डेप्रिसिएशन का पहले से ही, तो हमेशा स्क्रैप वैल्यू इग्नोर करें, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू
ऑलरेडी एडजस्ट हो जाती है डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट करना। तो जब भी क्वेश्चन में ये रेट दे रखा हो स्क्रैप वैल्यू नोट। 10th क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है 15%, मशीन की कॉस्ट है 10 लाख, लाइफ है 20 ईयर्स। कुछ आप बताएं डेप्रिसिएशन कितना आएगा मशीन का? फिर भी आप बताएं। कुछ भी आप बताएं। निमित, प्रियांश। सर इसमें डेप्रिसिएशन वाला फॉर्मूला लगेगा। डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे नीचे कॉस्ट माइनस पी बाई तो उसका वैल्यू। आदित्य, कृष्णा, अबीर। सर ऑप्शन ए 1.5 कैसे आया? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन माइनस कितना? 15%। 10 लाख में 15%, 1.5 लाख रुपये आ रहा। तो उसमें निकाल कहाँ करिए आपने? फिर आपको कैसे बताइए ऑप्शन आंसर? और लिखिए, आप करो रिटर्न में चेक करा होगा 1.5 लाख कैसे आया? बताओ। अभी वेट कर रहे हैं आपका सीक्वेंस में। हाँ जी, अभी कितना है? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन बताया था ना आपने। कॉस्ट 10 लाख माइनस डेप्रिसिएशन कितना? हाँ कितना? 8.5। डेफिनेट फॉर्मूला कैसे आया? 8.5 लाख कैसे आया? 15% of 10 lakhs is 1.5 lakh. ठीक है, So 10 lakh minus 1.5 लाख, 1.5 लाख आया। हम तो आंसर की 1.5 लाख बोल रहे हैं। 1.5 लाख तो ऑप्शन में नहीं है ना। ये ऑप्शन कैसे आया आपका? आंसर देख के बोलना है तो थ्योरी में बोलो, प्रैक्टिकल में नहीं। तो 1.5 लाख कैसे आया भाई आपका बताओ? मान भी नहीं रहे हो कि मैंने देखा और कह रहे मैंने खुद कैलकुलेट करा, कैलकुलेशन भी नहीं आती आपको। कैसे आया 1.5 लाख रुपये? नहीं मैंने देखा भी नहीं, करा भी खुद है, उससे हो भी नहीं रहा। इलेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं जी। 10th क्वेश्चन में 10 लाख का 15% 1,50,000, सिर्फ इतना काम करना। 6 बच्चों ने कहा कि और नहीं राम इसमें करने क्या था आपको? क्वेश्चन में आपसे पूछा डेप्रिसिएशन रुपीस बता दो, मतलब क्वेश्चन में आपको ये दे दिया जाए कि 10 लाख रुपए की मशीन है और डेप्रिसिएशन 15% लगाना है, डेप्रिसिएशन बताओ। ये क्वेश्चन ये था, इसको बताने में 6 बच्चों ने बोल दिया सर हमसे नहीं होगा। चैप्टर की लास्ट क्लास है, 9th क्लास है शायद आज। इलेवेंथ क्लास में आप लोग, सेकंड टॉप मोस्ट क्लास है आपके स्कूल में। 9 क्लासेस के बाद आपकी पोजीशन है, ये निकल नहीं रहा है बच्चों।
इसमें कि मैंने हिंट जो है वो क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन से पहले बता दिया कि आपको स्क्रैप वैल्यू इग्नोर करनी है, स्क्रैप वैल्यू दिखनी ही नहीं। क्वेश्चन पे आ गए। ओरिजिनल कॉस्ट है 2,52,000, स्क्रैप वैल्यू है 12,000, डेप्शन बताना है सेकंड ईयर का, 10% का रेट है, WDV का मेथड। ध्यान से देखिए, ये कॉस्ट है जिसने खरीदा उस दिन की, डेप्शन का रेट 10%, तो वैल्यू कितनी बचेगी एक साल के बाद? 90%। ये एक साल के बाद की वैल्यू है, मतलब ये फर्स्ट ईयर का बैलेंस सीडी डेप्शन के बाद का, मतलब यही सेकंड ईयर का बैलेंस बीडी। समझ पा रहे हैं कितना? तो सेकंड ईयर में डेप्शन लगाते हैं, वो बैलेंस बीडी वाले अमाउंट पर लगाते हैं, तो इसी का 10% ये आएगा सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन। ये बात नहीं अगर पल्ले पड़ रही है आपको, तो आप लंबे तरीके से कर सकते हैं। छोटा तरीका आसान होता है, सॉरी मुश्किल होता है, लंबा तरीका आसान होता है। लंबा तरीका कैसे कि सर ये है कॉस्ट, 10% घटा दो, ये आ गई वैल्यू एक साल बाद में, डेप्शन लगा 10% इसी का 10% कर दो, तो ये आंसर सेम आना। क्योंकि हमारी कोशिश आसान तरीके पे जाने की होनी चाहिए। अब ये सोचो कि हम एक चीज को 2 बार पढ़ रहे हैं, सब स्कूल में फीस दे रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, ट्यूशन में फीस दे रहे हैं, ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, तो हमारा फर्ज है उस पैसे को यूटिलाइज करना है। हमें तरीके सारे आने चाहिए, आसान वाला भी आना चाहिए, मुश्किल वाला भी आना चाहिए, शॉर्टकट भी आना चाहिए, लॉन्ग कट भी आना चाहिए। लर्निंग सारी लेनी है हमारी ड्यूटी। विषय कौन सा आंसर आया इसमें? इस क्वेश्चन में भी क्योंकि रेट दे रखा था तो हमने इग्नोर करी है सैलरी में। नेक्स्ट करें फिर आगे, था खाली नहीं बैठे हैं, पूछूंगा सीक्वेंस से ही। बी ऑप्शन, ये कितना है टेंशन लेस करने के बाद? या अपने तरीके से करा? ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है सर, इन क्वेश्चंस के अंदर प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना होगा। हम एसेट्स बेच रहे हैं। शुभम आपकी बारी है। पहला क्वेश्चन है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी इज क्रेडिटेड टू डैश अकाउंट। मशीनरी अकाउंट सही है। हमारा सेकंड क्वेश्चन आप पर आ गया है, ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख है, WDV 40,000 है, सोल्ड फॉर 90,000, प्रॉफिट लॉस बताना है। पर आपने बताना है तो WDV 40,000 है, ये क्या चीज है? तो 40,000 रुपए WDV दे रखा है, ये है क्या? एक्सप्लेन करें इसका मीनिंग। व्हाट इज दिस 40,000? इंडिकेट्स करेक्ट है। मैंने लिखवाया था आपको WDV पढ़ाते टाइम कि WDV इस टर्म के 2 मीनिंग होते हैं। एक तो ये मेथड का नाम है और एक ये बैलेंस BD का दूसरा नाम है। क्वेश्चन कह रहा है 1 लाख की मशीन और 40,000 WDV, WDV मतलब बैलेंस BD। जुगल, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए आप कौन से 2 अमाउंट कंपेयर करेंगे? 1 लाख और 90,000। प्रीतम, सेम क्वेश्चन आपसे, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए आप कौन से 2 अमाउंट का डिफरेंस करेंगे?
ध्यान से देखिए बोर्ड पर। सर मैंने कार खरीदी थी 10 साल पहले 10 लाख की। गूगल रिदम आप आंसर देंगे सर। 10 साल पहले कार खरीदी 10 लाख रुपए की, 6 साल उसको यूज कर लिया, डेप्रिसिएशन लग गया उस पे 6 लाख। इस कार की WDV 4 लाख, मतलब आज की वैल्यू 4 लाख, WDV मतलब बैलेंस बीडी। और मैंने इस कार को सेल करा है 9 लाख में। मैंने इस कार को सेल करा है 9 लाख में। तो मुझे बताइए, आप लोग जो आंसर दे रहे हैं उसका मतलब क्या है? कि सर 10 लाख की कार खरीदी थी और 9 लाख में बेची है, तो 1 लाख का लॉस होगा। आप लोग ये आंसर दे रहे हैं। और प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए ओरिजिनल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करो। तो इस सही तरीका क्या होगा? 10 लाख तो पुरानी कॉस्ट है, पुरानी वैल्यू है, तो आज की वैल्यू से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? 10 लाख की आज की वैल्यू कितनी है? 4 लाख। तो आज की डेट में हमारी कार 4 लाख की है। तो अब 4 लाख को कंपेयर करो 9 लाख से, तो सही प्रॉफिट लॉस निकलेगा। समझ आ गई बात? तो WDV और सेलिंग प्राइस इसे कंपेयर करना होगा। वृंदा क्या आंसर आया? 50,000 का प्रॉफिट आया है जी, ऑप्शन नंबर सी। जो लिखा भी हुआ है WDV वर्ड के 2 मतलब होते हैं, एक बैलेंस बीडी और एक मेथड का नाम। थर्ड क्वेश्चन पर आ गए हैं जी हम। मशीन खरीदी 5 लाख की, 10 साल की लाइफ है, SLM का मेथड है, 31 मार्च 14 को मशीन बेच दी 50,000 रुपए में। प्रॉफिट लॉस निकालना। मुझे आपने बताना है कितने साल यूज करी है मशीन। बाकी सब सॉल्व करें बुक में ही जी। सिक्स ईयर, 6 साल यूज करी। यदि आपने डेप्रिसिएशन बताना है, सिर्फ डेप्रिसिएशन, आंसर नहीं चाहिए मेरे को, डेप्रिसिएशन का अमाउंट चाहिए टोटल 6 सालों का। डेप्रिसिएशन बताओ 1 साल का पहले, फिर भी डेप्रिसिएशन बताओ 1 ईयर का। मुझे आप बता डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का। निमित आप बता डेप्रिसिएशन पहले साल का। प्रियांश डेप्रिसिएशन बताया फर्स्ट ईयर का। आदित्य 50, कितना भारी अमाउंट पूछ लिया मैंने भगवान। 5 लाख रुपए की कॉस्ट और 10 साल की लाइफ। डेप्रिसिएशन निकालना कोई भारी अमाउंट नहीं है इसमें। 5 लाख डिवाइड बाय 10, 50,000 डेप्रिसिएशन आ गया। क्या मुश्किल है इसमें? बताओ किसने डेप्रिसिएशन 6 सालों का। डेप्रिसिएशन बताया 6 सालों का। ओनली 3 लाख, ओनली 3 लाख। 50,000 कैसे आया सर? 5 लाख डिवाइड बाय 10, 50,000 डेप्रिसिएशन आ गया 1 साल का। ये सेट हमने 6 साल यूज करी है। कैसे कैलकुलेट करना आपका काम है जी। 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 14, ये 6 साल हो गए। 50,000 1 साल का, मल्टीप्लाई बाय 6, 3 लाख रुपए 6 साल हो गए। तो 5 लाख की कॉस्ट 6 साल यूज करा हमने, 3 लाख रुपए से घिस गई, तो इस एसेट की वैल्यू बच गई 2 लाख। एसेट की वैल्यू बच गई 2 लाख। तो 2 लाख रुपए की आइटम 50,000 में बेची है, तो 1,50,000 का लॉस। पहला कैलकुलेशन नोट करते रहें, जगह खाली है। 4th क्वेश्चन पर आ गए हैं जी।
कंपनी ने एक मशीनरी ली है 10,000 रुपए की, अप्रैल 12 में डेप्शन लगाना है 10% WDV मेथड से, 3 साल बाद उसे 1,000 रुपए में बेचें। 3 साल बाद उसे 1,000 रुपए में बेचें। पहला तरीका जी लॉन्ग कट तरीका, लेकिन आसान तरीका। 10,000 का 10% लेस करो सर, फिर वैल्यू बची, फिर 10% लेस करो, फिर वैल्यू बची, फिर 10% लेस करो, फिर वैल्यू बची। ऐसा WDV है ना, डेप्शन सेम नहीं रहेगा सर, घटता रहेगा। 3 साल में कितने बेच दी? ये मैंने बेच दी 1,000 रुपए। लॉस आ गया 6290, 10,000 रुपए के एसेट, डेप्शन लगाता रहा 10% 3 साल तक, 10% फिर 10% फिर 10%, तो ये वैल्यू बच गई 7290। अब 7290 की चीज 1,000 रुपए में बेची है, 6290 का लॉस। और आसान तरीका, आसान नहीं मतलब शॉर्टकट है, आसान लगे आपको या नहीं ये नहीं पता। 10% घटाना है मतलब 90% बचाना है 3 साल तक। 10,000 इंटू 90% इंटू 90% इंटू 90%, ये आ गई एसेट की वैल्यू। इसमें से घटा दीजिए सेलिंग प्राइस, इस नीचे वाले फ्लोर पे, इसमें से घटा दीजिए 1,000 रुपए सेलिंग प्राइस वाले, सेम आंसर आएगा। तो इससे आएगा वही इससे आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मशीन जो कि परचेज की थी 1,00,000 रुपए की, इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000 रुपए, डेप्शन लगाना 10% पर एमएम के रेट से, सेल किया 5 साल बाद, 1,10,000 रुपए, 10% डेप्शन है जी, 1 साल का 10% तो 5 साल का 50%। 50% अगर घट गया तो बच कितना गया? 50% ही। 1,10,000 और 50% कितना होगा जी? 55,000। 55,000 की एसेट 60,000 में बेची है, एक्स्ट्रा में बेची है, 5,000 का प्रॉफिट। नोट करते रहें, डाउट हो पूछें। सिक्स क्वेश्चन चेक करा घर जाके, बचे हुए थ्योरी क्वेश्चन है जी, आपको घर से करने हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका टेस्ट है, उससे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा।